ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणम नमो सीताणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सब्बसाहुणम एषु पंचनकारो सब्ब पाप प्रणाशनो मंगलानं च सब्वेसिं पडमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृतवसे लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता नवदान क्रियाशील तपस्यागे सुप्रलग भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानम निरांदानम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा। जिया जिया सदा जिया प्रेम सूरी महामना सौम्य मूर्ति दया पूर्णो जैनाचार्यो वरप्रद। एक बार एक इंसान कई रास्ते से जा रहा था और रास्ते से जाते जाते पता नहीं वो कहां निकल गया, थोड़े वन के विभाग में आ गया। शहर से निकला था लेकिन निकलते 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 वन में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी हरियाली है, बहुत सारी प्रकृति है, झरने हैं। वो आनंदित होकर चल रहा था चल रहा था चल रहा था, आगे बढ़ रहा था और अचानक से उसकी नजर एक चिड़िया के ऊपर पड़ी। उसने देखा बहुत ही सुंदर चिड़िया थी, बहुत ही जबरदस्त थी, उसका रंग बहुत अच्छा था और उसको वह चिड़िया बहुत पसंद आ गई। और पसंद आ गई, उसने चिड़िया को धीरे से पीछे से जाकर के हाथ में पकड़ लिया, उसको दबोच लिया। चिड़िया डर गई, छटपटाने लगी, इधर उधर करने लगी, लेकिन वह इंसान ने उसको छोड़ा नहीं और छोड़ा नहीं। तब जाके चिड़िया इंसान के साथ बात करने लगी। चिड़िया ने कहा कि हे इंसान, यदि तू मुझे छोड़ देता है तो मैं तुझे तेरे जीवन के लिए अद्भुत 3 बातें बताऊंगी। वो 3 रत्न है और कुछ नहीं है।
ये 3 ऐसी बातें मैं बताऊंगी कि तू सोच नहीं सकता, जिससे तेरा जीवन परिवर्तन हो सकता है, जिससे तेरे जीवन में बदलाव आ सकता है, जिससे तेरे जीवन में चेंजेस आ सकता है। ऐसी 3 अद्भुत बातें मैं तुझे बताऊंगी। इंसान को लगा कि ठीक है, 3 बातें सीखने मिलती है, अच्छी बात है। उसने कहा कि पहले बताओ, आप बातें कब बताओगे? उसने कहा, तू मुझे जैसे छोड़ेगा मैं पेड़ पर जाकर बैठूंगी और वहां से तुझे 3 बातें बताऊंगी। वह इंसान ने वह चिड़िया को छोड़ दिया। चिड़िया जाकर के सामने पेड़ पर बैठ गई। इंसान नीचे खड़ा है, चिड़िया पेड़ पर है। और चिड़िया ने बताई, पहला रत्न, पहला ज्वेल जो मैं आपको देना चाहती हूं, 3 रत्न मैं आपको दूंगी आज, जो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आप जीवन में बहुत आगे बढ़ पाओगे। और चिड़िया ने पहली बात कही, भाई जीवन में यह तय कर ले, पिछली बातों को सोचकर कभी दुखी नहीं होना। कहा कि इंसान ज्यादातर दुखी होता है तो पिछली बातों को सोचकर होता है, पास्ट में जाकर के होता है, बार बार पास्ट में चला जाता है, उसको सोचता है इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, और सोचकर वह दुखी होते रहता है। इंसान को लगा कि बहुत अद्भुत बात बताई, मैं तो फायदे में रहा, चिड़िया को छोड़ दिया, बहुत फायदे में रहा। ये पहली बात चिड़िया ने बताई। दूसरी बात चिड़िया ने कहा कि मैं दूसरी बात बताना चाहती हूं, और दूसरी बात यह है कि जो चीज में आपकी कॉमन सेंस ना बोलती हो उस पर कभी भरोसा नहीं करना। जहां आपको लगे कि सामने दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी आपकी कॉमन सेंस ना बोलती हो, उस पर कभी भरोसा नहीं करना। ये दूसरी बात चिड़िया ने बताई। और चिड़िया तीसरी बात बताए उसके पहले चिड़िया ने कह दिया कि भाई तुझे पता है, मेरे भीतर, मेरे पेट में 2 ऐसे अद्भुत रत्न पड़े हुए हैं, जो तुझे मिल जाते तेरा बेड़ा पार हो जाता। इतने कीमती रत्न तू सोच नहीं सकता, लेकिन तूने गड़बड़ कर दी, तूने गलती कर दी, तूने मुझे छोड़ दिया। मैं तो जा रही हूं, तीसरी बात तो बताते जाऊंगी, लेकिन तूने गड़बड़ कर दी। और इंसान खड़े खड़े मन में सोच रहा है कि मैंने फोकट में चिड़िया को छोड़ दिया, यदि चिड़िया को मार डालता 2 रत्न मिल जाते, चिड़िया को मार डालता मुझे ऐसे अद्भुत 2 रत्न प्राप्त हो जाते, संपत्तिवान में बन जाता, जो मैं दुखी हूं उसके बदले संपत्तिवान बन जाता। लेकिन फिर भी चली गई थी तो चली गई, अब क्या कर सकते हैं, वो तो ऊपर बैठी थी, उसको पकड़ तो सकते नहीं। इंसान ने कहा कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, तीसरी बात बताओ। चिड़िया ने कहा कि क्या तीसरी बात बताऊं? अभी अभी जो मैंने 2 बात सिखाई उसको ही तू अप्लाई नहीं कर पाया। मैंने पहली बात बताई पास्ट को लेकर के रोना नहीं, और दूसरी बात बताई जहां आपकी कॉमन सेंस ना बोलती हो वो मानना नहीं। तू सोच सकता है मेरे जैसी छोटी चिड़िया के पेट में 2 रत्न कहां से आएंगे? और जो हो गया उसको सोचकर दुखी क्यों हुआ तू? लेकिन फिर भी जाते जाते मैं तीसरी बात बताती जाती हूं, और तीसरा बोध मैं ये देना चाहती हूं, तीसरा रत्न ये बताना चाहती हूं, तीसरा ज्वेल ये बताना चाहती हूं कि जीवन में जिस चीज का भी आपको ज्ञान हो, जिस चीज के भी पास से आपको ज्ञान मिले, जो भी ज्ञान आपके पास हो उसको अप्लाई करने की कोशिश करना। अकेला ज्ञान कुछ काम में नहीं आता, खाली ज्ञान से कुछ नहीं होता,
जो भी ज्ञान तुम्हारे पास है, जो भी ज्ञान तुम्हें मिले, उसको अप्लाई करते चलना, तो ही ज्ञान तुम्हारे काम का है, वरना ज्ञान तुम्हारे लिए निरर्थक है। आज शिकागो जैन संघ के तत्वावधान में गुरुदेव तथा गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद विजय प्रेम श्रीश्वर जी महाराज साहब के आशीर्वाद के साथ गुरुदेव आचार्य भगवान कुलचंद्र श्रीश्वर जी महाराज साहब या गुरु भगवंत की पावन निशा में आपके संघ के लिए एक विशेष प्रवचन, डिजाइन योर लाइफ। लाइफ को डिजाइन कैसे करें? कई लोग घर को डिजाइन कर लेते हैं, कई लोग कैनवास पर डिजाइन बना लेते हैं, कई लोग पेपर पर डिजाइन बना लेते हैं, कई लोग कई तरह की डिजाइन बना लेते हैं। लेकिन मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं लाइफ को डिजाइन कैसे करें। ये लॉकडाउन का समय, ये विपरीत समय, ये विपरीत परिस्थितियां, ये विकट संजोग, ये सब चीजों में हम हमारी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाएं, ये सब तो पता नहीं है कब खत्म होगा, लेकिन हम यदि आगे नहीं बढ़े हम खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए आज आने वाले समय में हम समझेंगे लाइफ को डिजाइन कैसे किया जाए। और लाइफ को डिजाइन करने के लिए एक चीज समझ लो, आपको खुद पर काम करना पड़ेगा। लाइफ को यदि आप डिजाइन करना चाहते हो, खुद पर काम करोगे, निश्चित आपकी लाइफ डिजाइन होगी। मेहनत बढ़ाने से बहुत फर्क नहीं पड़ता, काबिलियत को बढ़ाना पड़ेगा। अरे मेहनत तो वो 8 घंटे की मेहनत वो एक मजदूर भी कर लेता है, लेकिन 8 घंटे में उसको 300 रुपए मिलते हैं। 8 घंटे की मेहनत ऑफिस में जाकर कोई जॉब करके भी कर लेता है, लेकिन उसको 8 घंटे के 1000 रुपए मिलते हैं। 8 घंटे की मेहनत कोई कंपनी का सीईओ भी कर लेता है, लेकिन उसको 8 घंटे के 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए मिलते हैं। और 8 घंटे की मेहनत बॉलीवुड में भी कोई कर लेता है, क्रिकेट के जगत में भी कोई कर लेता है, लेकिन उनको 8 घंटे खेलने के लिए, 8 घंटे एक्टिंग करने के लिए उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, लाइफ को यदि डिजाइन करना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी काबिलियत को बढ़ाओ। मेहनत बढ़ाने से बहुत फर्क नहीं पड़ता। जितने काबिल बनते जाओगे, जितने काबिल बनते जाओगे, उतना आपको मिलेगा। हिंदी में बहुत अच्छी बात लिखी है, आपको उतना ही मिलता है जितनी आपकी काबिलियत होती है, उससे ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। मेहनत चाहे आप कितनी कर लो, लेकिन मिलेगा उतना ही जितनी आपकी काबिलियत होगी। और इसीलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं, यदि लाइफ को हम डिजाइन करना चाहते हैं, हमारी काबिलियत को बढ़ाना पड़ेगा। जितने काबिल बनते जाएंगे, जितने काबिल बनते जाएंगे, उतना रिजल्ट हमारे हाथ में होगा। आज 4 बातें आपके सामने रखूंगा। हम जीवन के अंदर, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे संसार का क्षेत्र हो, चाहे व्यवहार का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे परिवार का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, ये 4 चीजें हमें हमेशा जीवन में करते रहनी पड़ेगी, तब जाके हम हमारी लाइफ को डिजाइन कर पाएंगे, वरना डिजाइन करना बहुत मुश्किल होगा। नंबर 1, यू हैव टू लर्न। You have to learn. If you want to design your life, अब आपकी लाइफ को डिजाइन करना चाहते हो, नंबर 1 सबसे पहली शर्त है, you have to learn. आपको सीखते रहना पड़ेगा। चाहे उम्र कोई भी हो, चाहे समय कोई भी हो, चाहे संयोग कोई भी हो, चाहे दिन कोई भी हो, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, आपकी नजर हमेशा सीखने पर होनी चाहिए। और एक चीज समझ लेना, यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, सीखते रहना पड़ेगा। सीखता हुआ इंसान हमेशा आगे बढ़ते रहता है। हर एक चीज में से सीखने की कोशिश करो। अरे कभी जाओ हमारे इतिहास में, हमारे जिन शासन के इतिहास में,
महाराजा कुमारपाल ने। हमें लगता है कि हम महाराज साहब बड़े हो जाते हैं, याद नहीं रहता, सूत्र याद नहीं कर पाते, सूत्र याद रहते नहीं है। लेकिन महाराजा कुमारपाल ने 50 से भी ज्यादा साल की उम्र में पूरा व्याकरण कंठस्थ किया था। 6000 श्लोकों का व्याकरण उन्होंने कंठस्थ किया था। अरे चाहे परमात्मा के परम भक्त थे श्रेणिक महाराजा, लेकिन उनको भी पता चला कि ये जो चोर है उसके पास विद्या है। वो नीचे बैठ गए, चोर को राज सिंहासन पर बिठा दिया कि मुझे तेरे पास से सीखना है। वही आदमी आगे बढ़ पाता है जो हमेशा सीखते रहता है, सीखते रहता है, सीखते रहता है। एक चीज समझ लेना, आप जीवन में आपके दिन नहीं बढ़ा सकते। हर रोज सुबह उठकर जो 24 घंटे आपको मिलते हैं वही आपको मिलेंगे, उससे ज्यादा समय आपको मिलने वाला नहीं है। ना आप दिन बढ़ा सकते हो, ना आप आपका समय बढ़ा सकते हो, ना आप आपकी आयु बढ़ा सकते हो। जो आयु तय करके आप आए हो उतनी ही आयु आपकी रहने वाली है। जो दिन में 24 घंटे मिलते हैं उतने ही आपको मिलने वाले हैं। ना आपके दिन बढ़ने वाले हैं, ना आपकी मिनट बढ़ने वाली है, ना आपकी एक सेकंड भी बढ़ने वाली है। कुछ बढ़ने वाला नहीं है। बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? काबिलियत बढ़ेगी। चाहे दुनिया का सफल से सफल इंसान हो, चाहे दुनिया का निष्फल से निष्फल इंसान हो, सबको 24 घंटे ही मिलता है, ज्यादा समय किसी को मिलता नहीं। समय बढ़ेगा नहीं। बढ़ानी क्या होगी? बढ़ानी काबिलियत होगी। और जैसे 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 काबिलियत बढ़ाते जाएंगे ऐसे ऐसे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24